बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंतखब हदीस की तालीम का ये हमारा 13वां दिन है। शुरुआत करते हैं ईमान से। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो वसीयत न बताऊं जो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को की थी। सहाबा ने अर्ज़ किया, ज़रूर बताइए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को वसीयत में फ़रमाया, मेरे बेटे, तुमको दो काम करने की वसीयत करता हूँ और दो कामों से रोकता हूँ। एक तो मैं तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह के कहने का हुक्म करता हूँ, क्योंकि अगर ये कलीमा एक पलड़े में रख दिया जाए और तमाम आसमान व ज़मीन को दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो कलीमा वाला पलड़ा वो झुक जाएगा, और तमाम आसमान व ज़मीन का एक घेरा हो जाए तो भी ये कलीमा उस घेरे को तोड़कर अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँच कर रहेगा। दूसरी चीज़ जिसका तुम्हें हुक्म देता हूँ वह सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, इसका पढ़ना है, क्योंकि ये तमाम मखलूक़ की इबादत है और इसी की बरकत से मखलूक़ात को रोज़ी दी जाती है। मैं तुमको दो बातों से रोकता हूँ, शिर्क से और तकब्बुर से, क्योंकि ये दोनों बुराइयाँ बंदे को अल्लाह तबारक व तआला से दूर कर देती है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें दो वसीयत ना बताऊं, तुम्हें वो वसीयत ना बताऊं जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को की थी। साहबा ने अर्ज़ किया, ज़रूर बताइए। इरशाद फरमाया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को वसीयत में फ़रमाया, मेरे बेटे, तुमको दो काम करने की वसीयत करता हूँ और दो कामों से रोकता हूँ। एक तो मैं तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह के कहने का हुक्म करता हूँ, क्योंकि अगर ये कलीमा एक पलड़े में रख दिया जाए और तमाम आसमान व ज़मीन को दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो कलीमे वाला पलड़ा वो झुक जाएगा। अगर तमाम आसमान ज़मीन का एक घेरा हो जाए तो भी ये कलीमा उस घेरे को तोड़कर अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँच कर रहेगा। अभी देखो, ये कॉमन सेंस की बात है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह के अलावा कोई नहीं। तो फिर ये तो हेच है। तमाम आसमान, तमाम ज़मीन अल्लाह ताला की वहदानियत और उसकी कुदरत के आगे, क्योंकि उसके लफ्ज़ कुन से तो ये सब वजूद में आए हैं, तो फिर कलीमा ही वज़नी होने वाला है। दूसरी चीज़ जिसका हुक्म देता हूँ वह सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही का पढ़ना है, क्योंकि ये तमाम मखलूक़ की इबादत और उसी की बरकत से मखलूक़ात को रोज़ी दी जाती है। अब देखो, बहुत सारे लोग हमको भी ईमेल करते हैं और वो लोग ये बोलते हैं, मौलाना हमारे दुकान में कारोबार नहीं हो रहा है और रिस्क में बरकत नहीं है। तो मैं उनको सबसे पहले तो ये जवाब देता हूँ कि अपने कारोबार को अल्लाह के हुक्म और उसके नबी के तरीक़े पे लाओ, यानी गैर शरई आमाल मत करो, हलाल हराम के मसाइल जानो। बोले नहीं, वो सब हमारे बराबर है, दुकान भी जैसा सुबह खोलना है, सारी चीज़ें हो रही है, उसके बावजूद भी अब ऐसे लोग आमिलों के चक्कर में पड़कर बर्बाद होते हैं, जबकि सही अहादीस में ऐसे जो वज़ाइफ है, अरे इन पे अमल करो ना, इन पे अमल करो, पीरों के चक्कर में बर्बाद मत हो। ये पीर लोग मुसलमानों में मेरे तो आज तक ये समझ में नहीं आया, ये पीर आए कहाँ से, जो ना सहाबा के ज़माने में थे, ना ताबीईन के ज़माने में थे, ना खुलफाए राशिदीन के ज़माने में थे। इनका वजूद कहाँ से आया जो मुसलमानों को बर्बाद कर दिए? ये आए हैं बिरादरान वतन, जैसे उनके अपने जो है होते हैं वैसे ही मुसलमानों ने भी बना लिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए बर्बाद मत हो ऐसे लोगों के चक्कर में, उसकी बजाय सही अहादीस में जो अमल है वो करो। अभी ये कितना अच्छा अमल है, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, क्योंकि ये तमाम दूसरी चीज़ तमाम मखलूक़ की इबादत और इसी की बरकत से मखलूक़ात को रोज़ी दी जाती है। ये जुमलों का पावर आप नहीं समझेंगे, ये कि इसमें अल्लाह ताला की जो है जो बुज़ुर्गी है और उसकी तारीफ़ का बयान है इसके अंदर। तो ऐसे अज़कार हमने बैठे बैठे पढ़ते रहने का, जितनी मरतबा पढ़ सकते पढ़ते रहने का।
और मैं तुमको दो बातों से रोकता हूँ, एक तो शिर्क से और दूसरे तकब्बुर से, क्योंकि ये दोनों बुराइयाँ बंदे को अल्लाह ताला से दूर कर देती हैं। ये जो दो बुराइयाँ हैं, अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हमारी इससे हिफाजत फरमाए। शिर्क जो है मोहतरम दोस्तों, वो सिर्फ पत्थर के मूरत के सामने जाकर खड़े होना यही शिर्क नहीं है, बल्कि ये भी शिर्क है कि इंसान अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी और से भी होने का यकीन अपने दिल में पैदा करे। अब हमारे ज़माने में तो ये चीज़ आम है, और मैंने बहुत सारे माशाअल्लाह जो लोग दीनदार समझे जाते हैं उनको भी देखा हूँ। कारोबार में बरकत नहीं है तो वो लग गए आमिलों के चक्कर में, किसी को औलाद नहीं हो रही है तो लग गए आमिलों के चक्कर में। मतलब भाई आपका यकीन अल्लाह की ज़ात पर नहीं है। अगर आपका यकीन अल्लाह की ज़ात पर होता तो आपको ये समझना चाहिए, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे, उनकी अहलिया बूढ़ी हो चुकी थी, तब भी अल्लाह ने उनको औलाद दी। तो जिस दुआ से अल्लाह ने उनको औलाद दी, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, अमल करो ना इसके ऊपर। और मैं दरमियान में बता रहा हूँ, तालीम के दरमियान में, ये जो दुआ है, हमारी एक बहन है रत्नागिरी, 12 साल हो चुके हैं शादी होकर। तो ये मैंने तफसीर में एक मरतबा बताया था, उसने उस पर अमल शुरू किया। उस बहन ने इतनी दुआएं दी, 6 महीने के बाद में अल्लाह ताला ने जो है यानी उनको हमल ठहर गया। 6 महीने के बाद में ही वो अमल करते करते, जो 12 साल में नहीं हुआ, दुआ पे अमल करते करते नाउम्मीद नहीं होने का अल्लाह की ज़ात से। वो एक बहन की मिसाल नहीं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, जिन जिन लोगों ने उसके ऊपर अमल किया। मेरे पास लंबी चौड़ी लिस्ट है ऐसे लोगों की जिन्होंने मुझे बाद में फ़ीडबैक दी है कि मौलाना जो काम दवाओं से नहीं हुआ, दवाएं तो सबब के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की आयत की बरकत से, तो कुरान के अंदर जब अल्लाह ने ख़ुद फरमाया है रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, तो हम अल्लाह से वही दुआ मांगे। क्या ज़रूरत है अल्लाह के गैर से जाकर जो लोग नींबू, हरी मिर्ची, आमिल, अल्लाह हिफाजत फरमाए। और तकब्बुर जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, ये आज बहुत बड़ा मसला हो चुका है। और यही तकब्बुर की वजह से जो मुसलमानों की तंजीमें हैं वो टूट चुकी है, तहरीकें हैं वो टूट चुकी है, जमातें हैं उसके अंदर जो है आपस में इंतशार पैदा हो चुका है, सिर्फ तकब्बुर और अकड़ की वजह से। कि जिस इंसान में तकब्बुर और अकड़ ऐसा कूट कूट के भरा हुआ होगा, वो हर जगह पे ये चाहेगा मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मुझे ही बड़ापन मिलना चाहिए। अच्छा, अफसोस की बात यह है कि शैतान ने ऐसे लोगों को ऐसी पट्टी पढ़ाया, ऐसे लोगों ने ऐसे तकब्बुर और घमंड और अकड़ को एक बहुत ही खूबसूरत नाम दे दिया है, और वो नाम है इज़्ज़त नफ्स। बोले नहीं, हमारी इज़्ज़त नफ्स को वहाँ पे पामाल किया जा रहा था। इज़्ज़त नफ्स मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। अल्लाह हिफाजत फरमाए। लोगों ने इसको आत्मसम्मान का नाम दे दिए, इज़्ज़त नफ्स का नाम दे दिए। हालांकि इज़्ज़त नफ्स आत्मसम्मान नहीं है, ये घमंड है, तकब्बुर है और किब्र है। आपने तो वो गोबर के ऊपर चांदी का ऐसा लुबादा उड़ा दिया हुआ है, तो वो भी मिठाई नज़र आने लग गया पब्लिक को। ये ऐसा है। इज़्ज़त नफ्स किसे कहते हैं मैं बताऊँ आपको। इज़्ज़त नफ्स इसे कहते हैं, हम 3 दिन की जमात में एक बस्ती में पहुँचे और ज़ोहर की जो नमाज है इमाम साहब ने मुझे आगे बढ़ा दिए, क्योंकि वो हम सफ़र में तो थे नहीं, करीब का ही 5 किलोमीटर 5-10 किलोमीटर दूरी पे गांव था। मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाया, उसके बाद इमाम साहब से बातचीत भी होने लगी, कमज़ोरी की हालत। तो मैंने फिर अकेले में इमाम साहब से कहा, मैं बोला भाई क्या बात है, तुम्हारी ज़रा तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो खामोशी में उन्होंने मुझसे कहा, बोले मौलाना 2 दिन हो चुके हैं मेरे घर पर फाका है, लेकिन मैंने किसी मुसल्ली के सामने, यहाँ पे किसी भी फ़र्द के सामने अपने हालात नहीं रखे। क्यों? इसलिए कि ये आम लोग हैं, आप भी एक मस्जिद के इमाम हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी अपनी इज़्ज़त नफ्स का सवाल है। बोले इसे कहते हैं इज़्ज़त नफ्स, कि एक इंसान के घर पे 2 दिन का फाका है तो उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मसम्मान है वो उसको इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है कि अपनी हाजत, अपनी ज़रूरत लोगों के सामने रख सके। इसे कहते हैं इज़्ज़त नफ्स।
ये नहीं है कि मैं किसी मजलिस में पहुंच जाऊं, लोगों ने हटिए हटिए, हजरत हजरत आ रहे हैं, हजरत हजरत के लिए जगह छोड़ दो बोले, हर जगह पे हजरत ही हजरत है, हजरत का बयान तय कर दो बोले। अब हजरत का बयान नहीं तय हुआ, दूसरे का तय हो गया। बोले यार हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचा दिए इन्होंने, हमारे इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचा रहे, हम होते हुए दूसरे की बात तय हो रही है। इसे कहते हैं घमंड, इसे कहते हैं तकब्बुर। यही तकब्बुर है जिसको एक सुनहरा नाम दे दिया, क्या? सेल्फ रिस्पेक्ट। अल्लाह हिफाजत फरमाए। फ़ज़ाइल नमाज में से पढ़ रहे हैं। हज़रत हंज़ला उसैदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 5 नमाज़ों की इस तरह पाबंदी करे, वज़ू और औक़ात का एहतमाम करे, रुकू और सजदा अच्छी तरह करे, इसी तरह नमाज़ पढ़ने को अल्लाह ताला की तरफ से अपने ज़िम्मे ज़रूरी समझे, उस आदमी को जहन्नुम की आग पर हराम कर दिया जाएगा। हज़रत हंज़ला उसैदी से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 5 नमाज़ों की इस तरह पाबंदी करे, वज़ू और औक़ात का एहतमाम करे, रुकू सजदा अच्छी तरह करे, इसी तरह नमाज़ पढ़ने को अल्लाह की तरफ से अपने ज़िम्मे ज़रूरी समझे, उस आदमी को जहन्नुम की आग पर हराम कर दिया जाएगा। यानी नमाज़ों का ख़ास तौर पे एहतमाम होना चाहिए। अभी लॉकडाउन में हम लोग घरों में हैं तो अव्वल वक्त में हर नमाज़ पढ़े, उसको टाले नहीं कि ज़ोहर की नमाज़ 3:30-4 बजे हो रही है, ऐसा नहीं। जो नमाज का एकदम अव्वल वक्त है, जो कैलेंडर है ना, उसके ऊपर हर नमाज का अव्वल वक्त आपको मिलेगा। अव्वल वक्त में नमाज़ें होना चाहिए। फ़ज़ाइल ज़िक्र में से पढ़ा जा रहा है। हज़रत बुरैदा अस्लमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान शरीफ पढ़े, उसे सीखे, उस पर अमल करे, उसको क़यामत के दिन ताज पहनाया जाएगा जो नूर का बना हुआ होगा, उसकी रोशनी सूरज की तरह रोशनी की तरह होगी। उसके वालिदैन को ऐसे 2 जोड़े पहनाए जाएंगे कि तमाम दुनिया उसका मुकाबला नहीं कर सकती। वो अर्ज़ करेंगे, ये जोड़े हमें किस वजह से पहनाए गए? इरशाद होगा, तुम्हारे बच्चे के कुरान शरीफ पढ़ने के बदले में। हज़रत बुरैदा अस्लमी से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान पढ़े, उसे सीखे, उस पर अमल करे, उसको क़यामत के दिन ताज पहनाया जाएगा जो नूर का बना हुआ होगा, उसकी रोशनी सूरज की रोशनी की तरह होगी। उसके वालिदैन को ऐसे 2 जोड़े पहनाए जाएंगे, तमाम दुनिया उसका मुकाबला नहीं कर सकती। वो अर्ज़ करेंगे, ये जोड़े हमें किस वजह से पहनाए गए? इरशाद होगा, तुम्हारे बच्चे के कुरान शरीफ पढ़ने के बदले में। देखो, ये सिर्फ़ कुरान का पढ़ना है, पढ़ना। तो सिर्फ़ जो कुरान आप अपने बच्चों को सिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो, उस पर माँ बाप के लिए ये फ़जीलत है। इसलिए हम तमाम को अल्लाह अपने बच्चों को कुरान पाक सिखाने वाला, उनको पढ़ाने वाला बनाए। इकराम मुस्लिम में से पढ़ा जा रहा है। हज़रत सईद इब्न सईद रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी तंग दस्ती और ज़रूरत का इजहार किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू सईद सब्र करो, तुम में से जो मुझसे मोहब्बत करता है, फ़क्र उस पर ऐसे तेज़ी से आता है जैसी तेज़ी से सैलाब का पानी वादी की ऊंचाई से और पहाड़ों की बुलंदी से नीचे की तरफ आता है। हज़रत सईद इब्न सईद फरमाते हैं, हज़रत अबू सईद खुदरी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी गुर्बत, तंग दस्ती और ज़रूरत का इजहार किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू सईद सब्र करो, तुम में से जो मुझसे मोहब्बत करता है, फ़क्र उस पर ऐसी तेज़ी से आता है जैसी तेज़ी से सैलाब का पानी वादी की ऊंचाई से और पहाड़ों की बुलंदी से नीचे की तरफ आता है। अब ये जो हदीस है मेरे मोहतरम दोस्तों, ये हर उस दीनदार के लिए और अल्लाह के नबी का जो सच्चा आशिक़ रसूल है उसके लिए है। ये जिसको भी अल्लाह के नबी से मोहब्बत होगी और वो ये सोचेगा कि मुझे बड़े बड़े बंगले मिल जाए, हवेलियाँ मिल जाए, कारें मिल जाए, तो तेरे लिए नहीं है, बल्कि
तेरे लिए हालात है, फ़क्र है, तंग दस्ती है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, इसलिए कि अल्लाह के नबी से जिसको मोहब्बत होंगी और जो अल्लाह के नबी के रास्ते पर चलना चाहेगा वो ऐसे ही हालात का शिकार होगा जैसे अभी हमारे मरकज़ के ऊपर हालात आए, काम करने वाले ज़िम्मेदारों पर और दीगर जो काम करने वाली जमात है, बाहर के जो मुल्कों के मेहमान थे, वो हालात का शिकार बने। क्यों बने? इसलिए बने क्योंकि अल्लाह के नबी के इश्क़ और उनकी मोहब्बत के अंदर अपने घरों को छोड़कर बाहर निकले और इन हालात का उनको शिकार बनना पड़ा, क्योंकि ये इम्तिहान है अल्लाह ताला की तरफ से। ऐसे ही बंदों को अल्लाह ताला जो है सरफराज फरमाते हैं। इसलिए ये नहीं समझने का कि ऐसे हालात के अंदर अपने कदमों को डगमगाने का नहीं, बल्कि ये इस्तेकामत का वक्त है ये। और जितने भी लोग ऐसे हालात में इस्तेकामत के साथ जमे हुए हैं, अरे ऐसे ही तो लोग हैं जो इस ज़माने के आरिफ बिल्ला है, अल्लाह के वली है। यही तो लोग हैं इस ज़माने के जो हकीकी दीन को यानी जिनको कबूल किया अल्लाह ने, अल्लाह के मकबूल बंदे और कौन हो सकते हैं? यही तो कबूलियत की निशानी है अल्लाह की तरफ से। इखलास नीयत में से पढ़ा जा रहा है। हज़रत अबू कबशा अल-अन्मारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, मैं कसम खाकर 3 चीज़ें बयान करता हूँ, उसके बाद एक ख़ास तौर से तुम्हें बताऊँगा, इसको अच्छी तरह महफूज रखना। वो 3 बातें जिस पर मैं कसम खाता हूँ, उनमें से पहली ये है, किसी बंदे का माल सदका करने से कम नहीं होता। दूसरे ये कि जिस पर जुल्म किया जाए वो उस पर सब्र कर ले तो अल्लाह ताला उस सब्र की वजह से उसकी इज़्ज़त बढ़ाते हैं। तीसरे ये कि जो शख्स लोगों से मांगने का दरवाज़ा खोलता है अल्लाह उस पर फ़क्र का दरवाज़ा खोल देते हैं। फिर इरशाद फरमाया, एक बात तुम्हें बताता हूँ, उसे याद रखो, दुनिया में 4 किस्म के लोग होते हैं। एक वो जिसको अल्लाह ने मालो इल्म अता किया, वो अपने इल्म की वजह से अपने माल के बारे में अल्लाह से डरता है कि उसके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ख़र्च नहीं करता बल्कि सिला रहमी में ख़र्च करता है। और ये भी जानता हूँ कि इस माल में अल्लाह का हक़ है, इसलिए माल नेक कामों में ख़र्च करता है। ये शख्स क़यामत में सबसे बेहतरीन दर्जों में होगा। दूसरे वो शख्स जिसको अल्लाह ने इल्म अता फ़रमाया और माल नहीं दिया, वो सच्ची नीयत रखता है और ये तमन्ना करता है अगर मेरे पास माल होता तो मैं भी फ़लाने की तरह से नेक कामों में ख़र्च करता। उसकी नीयत की वजह से उसको भी वही सवाब देते जो पहले शख्स का है। इस तरह उन दोनों का सवाब बराबर हो जाता है। तीसरे वो शख्स जिसको अल्लाह ने माल दे दिया मगर इल्म नहीं किया, वो अपने माल में इल्म ना होने की वजह से गड़बड़ करता है और फजूल खर्ची करता है, ना उस माल में अल्लाह का डर करता है, ना सिला रहमी करता है, ना ये जानता है कि अल्लाह ताला का इस माल में हक़ क्या है। ये शख्स क़यामत में बदतरीन दर्जे में होगा। चौथे वो शख्स के जिसको अल्लाह ने ना माल दिया ना इल्म अता किया, वो तमन्ना करता है अगर मेरे पास माल होता तो मैं भी फ़लाने यानी तीसरे आदमी की तरह से बेजा खर्च करता। उसको उसकी नीयत का गुनाह होता है, उसका और तीसरे आदमी का गुनाह बराबर हो जाता है। यानी अच्छे और बुरे इरादे की वजह से इस जैसा सवाब और गुनाह होता है, अच्छे या बुरे अमल पर होता है। यह हदीस इंशाअल्लाह हम कल इसको डिटेल में तशरीह और वजाहत के साथ में बयान करेंगे, क्योंकि इंतहाई अहम हदीस है वो, उसको सिर्फ सरसरी पढ़ के हम आगे नहीं बढ़ सकते। दावत व तबलीग में से पढ़ा जा रहा है, कुरान करीम की आयत है ये कि बनी इसराइल को सनीचर के दिन मछली का शिकार करने से मना किया गया था। कुछ लोगों ने उस हुक्म पर अमल किया, कुछ लोगों ने नाफरमानी की, कुछ लोगों ने नाफरमानों को नसीहत की। इस वाक़ये को इन आयात में बयान किया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और वह वक्त काबिल ज़िक्र है जब बनी इसराइल की एक जमात जो कि नाफरमानी नहीं करती थी और ना ही नाफरमानी करने वालों को रोकती थी, उसने उन लोगों से कहा जो नसीहत किया करते थे, तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत कर रहे हो जिनको अल्लाह ने हलाक करने वाले हैं या उनको सख्त सज़ा देने वाले हैं। उस पर नसीहत करने वालों ने जवाब दिया, हम इसलिए नसीहत कर रहे हैं कि तुम्हारे और अपने रब के सामने अपनी ज़िम्मेदारी से सुबुकदोश हो सके, यानी अल्लाह के सामने ये कह सके, ऐ अल्लाह हमने तो कहा था मगर इन्होंने नहीं सुना, हम माज़ूर है। और उस पर उम्मीद पर भी है कि शायद ये बाज़ आ जाए और हफ्ते के दिन शिकार करना छोड़ दे।
फिर जब उन लोगों ने इस हुक्म को छोड़े रखा जिस हुक्म पर अमल करने की उनको नसीहत की जाती रही थी, तो हमने उन लोगों को तो बचा लिया जो उस बुरे काम से मना किया करते थे और नाफरमानों को नाफरमानी की वजह से वो किया करते थे शदीद अजाब में मुब्तला कर दिया। लायानी बातों से बचना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह ने उन आज़ा की बुराइयों से बचा लिया जो दोनों जबड़ों और टांगों के दरमियान यानी ज़ुबान और शर्मगाह है, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह ने उन आज़ा की बुराइयों से बचा लिया जो दोनों जबड़ों और टांगों के दरमियान है यानी ज़ुबान और शर्मगाह, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला जो है इस तालीम की बरकत से हमारे ज़िंदगियों में तब्दीली पैदा फ़रमाए। कुछ साथियों ने मैसेज किया, कमेंट्स किए, कहा मौलाना हम लोग कनाडा में और दीगर मुल्कों में भी तालीम का इंतज़ार करते हैं, अल्लाह आपको बेइंतहा कबूल फ़रमाए। और दरमिया क्योंकि कभी कभी तालीम छूट जाती है, जैसे कल तालीम छूट गई और आप इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन मसला ये है घर में ज़रा तबीयत नासाज थी बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से मैं घर के बाहर कहीं निकल नहीं सका, तो तालीम कल की नहीं हो सकी। ऐसे ही रात में हमने वादा किया था 9 बजे से मजलिस होंगी मसाइल की, वो भी हम नहीं कर सके उसी वजह से। तो आप तमाम लोगों से ये भी मेरी दरख्वास्त है, ख़ास तौर पे हमारे घर के लिए दुआ फ़रमाएं। अल्लाह तबारक व तआला घर वालों को सेहत कामिला आजिला आमिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फ़रमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।